हमारी पृथ्वी सिर्फ ऊंचे पहाड़ों, महासागरों और महाद्वीपों का नाम नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर परत के नीचे कोई न कोई सवाल दबा हुआ है। इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा छुपा लेता है। कुछ खोजें ऐसी हैं जिनके सामने विज्ञान भी ठहर जाता है और सबसे बड़े विद्वान सिर्फ अनुमान लगा पाते हैं। क्या ये रहस्य इसलिए नहीं सुलझ पाए क्योंकि हम उन्हें गलत नजरिए से देख रहे हैं? क्या हो सकता है कि इन सवालों के जवाब हमारी पृथ्वी से नहीं बल्कि आकाश के पार से जुड़े हों? आज के इस वीडियो में हम उन खोजों, घटनाओं और वस्तुओं की बात करेंगे जो मानव इतिहास की सामान्य समझ को चुनौती देती हैं और यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं? तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, मोआई मूर्तियां, पत्थरों में कैद पूर्वजों की शक्ति। अप्रैल 1722 में डच यात्री याकूब रोगेवेन जब प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने ऐसी चीज देखी जिसने उन्हें जीवन भर के लिए सोच में डाल दिया। स्थानीय लोग इस द्वीप को रापा नुई कहते थे, लेकिन आज दुनिया इसे ईस्टर द्वीप के नाम से जानती है। रोगेवेन ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा कि इस द्वीप पर खड़ी विशाल पत्थर की मूर्तियां देखकर उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि इतनी सीमित संसाधनों वाली सभ्यता ऐसा असंभव काम कैसे कर सकती है। ये मूर्तियां मोआई कहलाती हैं। अधिकांश मोआई की ऊंचाई 10 मीटर से भी अधिक है और कई मूर्तियों का वजन 10 टन से ऊपर बताया जाता है। आज ईस्टर द्वीप पर कुल 887 मोआई मौजूद हैं, जिनका निर्माण लगभग 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच किया गया था। इन मूर्तियों को मुख्य रूप से ज्वालामुखीय पत्थर से काटा गया, लेकिन कुछ मोआई लाल, बेसाल्ट, प्यूमिस और अन्य कठोर चट्टानों से भी बनी हैं। सवाल यह नहीं है कि ये मूर्तियां बनाई गईं, बल्कि असली सवाल यह है कि इन्हें बनाया किसने, कैसे बनाया गया और फिर पूरे द्वीप में कैसे पहुंचाया गया। उस समय न तो पहिए थे, न धातु के औजार, न ही ऐसे जानवर जो भारी बोझ खींच सकें। फिर भी कुछ मोआई आज भी तटरेखाओं से कई किलोमीटर दूर खड़ी हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार मोआई का संबंध कबीले के प्रमुख होटू मातुआ से है, जो अपने लोगों के साथ इस द्वीप पर आए और यहीं बस गए। उनकी मृत्यु के बाद द्वीप को उनके 6 पुत्रों में बांट दिया गया। रापा नुई के लोग मानते हैं कि मोआई के भीतर पूर्वजों की महान शक्ति समाहित है और यही शक्ति द्वीप को उपजाऊ बनाए रखती है। उनके लिए मोआई सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि जीवित संरक्षक थीं जो भूमि, लोगों और भविष्य की रक्षा करती थीं। आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि मोआई पोलिनेशियन बसने वालों द्वारा बनाए गए और ये मृत पूर्वजों का प्रतीक थे। लेकिन यह सिद्धांत भी अधूरा लगता है, क्योंकि कोई ठोस प्रमाण यह नहीं बताता कि इतनी विशाल मूर्तियां बिना उन्नत तकनीक के कैसे खिसकाई गईं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इन्हें लकड़ी के लट्ठों पर घसीटा गया, तो कुछ का दावा है कि मूर्तियों को रस्सियों से झुलाते हुए चलाया गया। फिर भी कोई भी प्रयोग पूरी तरह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। आज भी ईस्टर द्वीप पर खड़े मोआई मानो समय को चुनौती दे रहे हों। वे चुपचाप खड़े होकर यह सवाल पूछते हैं कि क्या मानव इतिहास उतना सीधा है जितना हमें बताया गया है, या फिर इस पृथ्वी पर कभी ऐसी सभ्यताएं थीं जिनका ज्ञान और क्षमता हमारी समझ से कहीं आगे थी। मोआई सिर्फ पत्थर नहीं है, वे मानव इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक हैं। नंबर 2, ड्रॉपा पत्थर, हिमालय में छुपा कथित एलियन संदेश। साल 1937 में चीन के बयान कारा उला पर्वतों में एक रहस्यमयी अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर ची पुतेई कर रहे थे। यह इलाका दुर्गम था, ऊंचे पहाड़ों और गहरी गुफाओं से भरा हुआ, जहां सामान्य रूप से किसी सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी मुश्किल थी। इसी अभियान के दौरान शोधकर्ताओं को एक प्राचीन कब्रिस्तान मिला, जिसमें छोटे कद की मम्मियां दफन थीं। लेकिन असली हैरानी मम्मियों के पास रखी गई अजीब पत्थर की डिस्कों ने पैदा की। इन पत्थरों को बाद में ड्रॉपा डिस्क कहा गया। हर डिस्क के बीच में एक गोल छेद था और उस छेद से बाहर की ओर दोहरी गहरी नालियां बनी हुई थीं, जिनके भीतर बेहद सूक्ष्म चित्रलिपि उकेरी गई थी।
पहली नजर में ये आकृतियां सिर्फ सजावट जैसी लगती थीं, लेकिन जब इन्हें बीजिंग विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में भेजा गया तो मामला गंभीर हो गया। प्रोफेसर त्सुम उमनुई ने इन रहस्यमयी चिन्हों को समझने का दावा किया और कहा कि इन्हें पढ़ने में उन्हें लगभग 20 साल लग गए। उनके अनुसार इन डिस्को पर दर्ज कथाएं पृथ्वी पर लगभग 12,000 साल पहले हुए एक अद्भुत घटनाक्रम का वर्णन करती थीं। लिखा था कि अंतरिक्ष से आए कुछ प्राणी हिमालय में दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उनका यान नष्ट हो चुका था और वापस लौटने का कोई साधन नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने वहीं बसने का निर्णय लिया। इस जाति को ड्रॉपा कहा गया। विवरण के अनुसार ये प्राणी छोटे कद के थे। उनकी खोपड़ी असामान्य रूप से बड़ी थी, आंखें नीली थीं और शरीर पर बाल बहुत कम थे। यह दावा सामने आते ही वैज्ञानिक जगत में हड़कंप मच गया, लेकिन उतनी ही तेजी से इस कहानी को नकार भी दिया गया। किसी को भी न तो इस अभियान के ठोस दस्तावेज मिले और न ही प्रोफेसर त्सुम उमनुई के बारे में विश्वसनीय अकादमिक रिकॉर्ड। कहा जाता है कि उन्हें इतना उपहास झेलना पड़ा कि वे जापान चले गए और एकांत जीवन जीने लगे। इसके बाद ड्रॉपा डिस्क भी रहस्यमय तरीके से विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से गायब हो गई। आज ड्रॉपा पत्थरों के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, जिन्हें ऑस्ट्रियाई इंजीनियर अर्नस्ट वेगनर ने खींचने का दावा किया था। इसी वजह से यह कहानी आधिकारिक इतिहास में जगह नहीं बना पाई और इसे सिर्फ एक किंवदंती मान लिया गया। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि अगर यह सब झूठ था तो इतनी विस्तृत कहानी और समान विवरण आखिर आया कहां से? ड्रॉपा डिस्क आज भी उन रहस्यों में गिनी जाती हैं जो मानव इतिहास और संभावित बाहरी जीवन के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। नंबर 3, अलाबोगडानाइट, ऐसा खनिज जो धरती पर नहीं होना चाहिए। जून 2021 में मृत सागर के इलाके में काम कर रहे वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम को एक ऐसा खनिज मिला जिसने भूविज्ञान की कई स्थापित धारणाओं को हिला दिया। रूस, इटली, जर्मनी और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने जब इस नमूने का विश्लेषण किया तो पता चला कि यह अलाबोगडानाइट है। यह एक अत्यंत दुर्लभ फॉस्फाइड खनिज माना जाता है, जिसके बारे में लंबे समय तक यही विश्वास रहा कि यह केवल उल्कापिंडों में ही पाया जा सकता है। अलाबोगडानाइट पहली बार 1997 में रूस के पूर्वी याकुतिया क्षेत्र में मिला था। उस समय वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह खनिज एक उल्कापिंड का अवशेष है जो पृथ्वी पर गिरा था। इसका नाम उस क्रिस्टलोग्राफर के सम्मान में रखा गया जिन्होंने इसके अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समस्या तब पैदा हुई जब यही खनिज मृत सागर जैसे भू आकृतिक रूप से सक्रिय लेकिन उल्कापिंडों से असंबंधित क्षेत्र में सतही चट्टानों के बीच पाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार अलाबोगडानाइट बनने के लिए लगभग 25 गीगापास्कल यानी 2.5 लाख वायुमंडलीय दबाव की आवश्यकता होती है। इतना अधिक दबाव सामान्यतः 2 ही परिस्थितियों में संभव है। पहला, जब कोई विशाल उल्कापिंड पृथ्वी की सतह से टकराता है, और दूसरा, जब पदार्थ पृथ्वी की गहराई में लगभग 500 किलोमीटर नीचे मेंटल के पास बनता है। लेकिन मृत सागर का यह नमूना न तो किसी ज्ञात उल्कापिंड के प्रभाव क्षेत्र से जुड़ा था और न ही वहां की चट्टानों का मेंटल से कोई प्रत्यक्ष संबंध पाया गया। यही विरोधाभास इस खोज को रहस्यमय बनाता है। अगर यह खनिज सचमुच धरती पर ही बना है तो इसका मतलब यह होगा कि पृथ्वी की सतह के पास कभी ऐसी चरम परिस्थितियां मौजूद थीं जिनकी हमने अब तक कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी ओर, अगर यह किसी उल्कापिंड के साथ आया था तो फिर उस क्षेत्र में टकराव के कोई निशान क्यों नहीं मिले? न कोई विशाल क्रेटर, न ही अन्य उल्कापिंडीय अवशेष। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में इससे पहले कभी किसी उल्कापिंड के गिरने का रिकॉर्ड नहीं मिला है। साथ ही वहां की भूगर्भीय संरचना भी ऐसी नहीं है जो इतनी गहराई से सामग्री को ऊपर ला सके। यही कारण है कि अलाबोगडानाइट की यह खोज आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक खुला सवाल बनी हुई है। अब वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि अगर पृथ्वी पर कहीं और भी अलाबोगडानाइट के नमूने मिलते हैं तो शायद यह समझा जा सके
कि यह खनिज किन परिस्थितियों में बनता है। फिलहाल मृत सागर से मिला यह छोटा सा टुकड़ा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी पृथ्वी के भीतर और उसके इतिहास में अभी भी ऐसे अध्याय छुपे हैं जिन्हें विज्ञान ने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है। नंबर 4, गोबी रेगिस्तान की जिगजैग रेखाएं, आसमान से दिखने वाला रहस्य। साल 2011 में जब शोधकर्ता और आम लोग उपग्रह तस्वीरों के जरिए पृथ्वी को खंगाल रहे थे, तब चीन के उत्तरी हिस्से में फैले गोबी रेगिस्तान की कुछ तस्वीरों ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। इन तस्वीरों में रेगिस्तान के बीचों बीच चमकीली, लंबी और एकदम सीधी जिगजैग रेखाएं दिखाई दे रही थी। ये रेखाएं इतनी सटीक और ज्यामितीय थीं कि पहली नजर में किसी प्राकृतिक संरचना जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी। यही वजह थी कि बहुत से लोगों ने इन्हें देखते ही यह दावा कर दिया कि ये एलियनों के लिए बनाए गए संकेत हैं। सोशल मीडिया और फोरम पर यह चर्चा तेज हो गई कि शायद यह कोई ऐसा संदेश है जिसे सिर्फ अंतरिक्ष से ही पढ़ा जा सकता है। कुछ लोगों ने इन रेखाओं की तुलना नाज़का लाइनों से की, जिनके बारे में भी लंबे समय तक यही कहा जाता रहा कि वे आकाश से देखने के लिए बनाई गई थीं। उफोलॉजिस्ट्स ने दावा किया कि गोबी रेगिस्तान की ये आकृतियां किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई हैं, ताकि अन्य ग्रहों से आने वाले प्राणी इन्हें पहचान सकें। लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ा, वैज्ञानिकों ने भी इन दावों पर ध्यान देना शुरू किया। जल्द ही एरिज़ोना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोनाथन हिल ने इस पर एक आधिकारिक बयान दिया। उनके अनुसार ये जिगजैग रेखाएं किसी रहस्यमयी या अलौकिक गतिविधि का परिणाम नहीं थीं, बल्कि आधुनिक तकनीक का एक साधारण लेकिन कम जाना गया उपयोग थी। उन्होंने बताया कि ये आकृतियां दरअसल उपग्रहों की कैलिब्रेशन प्रणाली का हिस्सा हैं। इन रेखाओं का उपयोग जासूसी और निगरानी उपग्रहों को सही दिशा और सटीकता देने के लिए किया जाता है। जब कोई उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में घूमता है, तो उसे अपने कैमरों और सेंसरों की जांच और समायोजन के लिए जमीन पर मौजूद ऐसे विशिष्ट पैटर्न की जरूरत होती है। गोबी रेगिस्तान जैसे निर्जन और खुले इलाके इसके लिए आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि वहां मानव गतिविधि बहुत कम होती है और संरचनाएं लंबे समय तक बिना बदले रह सकती हैं। चीन अकेला देश नहीं है जो इस तरह की प्रणालियों का उपयोग करता है। अमेरिका ने भी अपने शुरुआती जासूसी उपग्रह कार्यक्रमों के दौरान एरिज़ोना के रेगिस्तानी इलाकों में इसी तरह के पैटर्न बनाए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उपग्रह तस्वीरों के सार्वजनिक हो जाने के बाद अब आम लोग भी इन्हें देख सकते हैं और अपनी अपनी व्याख्याएं करने लगते हैं। गोबी रेगिस्तान की ये जिगजैग रेखाएं इस बात का उदाहरण है कि हर रहस्य का उत्तर एलियनों से जोड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार जो चीज हमें असंभव या रहस्यमयी लगती है, वह असल में आधुनिक तकनीक का हिस्सा होती है, जिसके बारे में जानकारी बहुत सीमित लोगों के पास होती है। फिर भी इन आकृतियों ने यह साफ कर दिया कि अंतरिक्ष युग में भी हमारी पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पहली नजर में विज्ञान से ज्यादा कल्पना का विषय लगती हैं। नंबर 5, बोस्निया का उल्का रहस्य। एक ही घर पर क्यों गिरते रहे पत्थर। बोस्निया और हर्जेगोविना के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति अचानक पूरी दुनिया की नजर में आ गया जब उसने दावा किया कि उसके घर पर आसमान से पत्थर गिर रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम रादिवोये लायकोविच बताया जाता है। शुरुआत में उसकी बात को मजाक समझा गया, लेकिन जब उसने गिरे हुए पत्थरों को सहेज कर रखा और उन्हें वैज्ञानिकों को दिखाया तो मामला गंभीर हो गया। जांच में सामने आया कि ये साधारण पत्थर नहीं बल्कि असली उल्कापिंड थे। पहला उल्का वर्ष 2007 में उसके घर के पास गिरा। इसके बाद यह घटना बार बार दोहराई जाने लगी, खास तौर पर बारिश के समय। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आसपास के किसी भी पड़ोसी के घर या खेत में कभी ऐसा कुछ नहीं गिरा। हर बार वही जगह, वही घर और वही परिवार इस अजीब घटना का केंद्र बना रहा।
यही बात वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गई। जब भूवैज्ञानिकों और खगोलविदों ने इन पत्थरों का अध्ययन किया तो पुष्टि हुई कि वे वास्तव में उल्कापिंड हैं और उनकी संरचना अंतरिक्ष से आने वाले पिंडों जैसी ही है। आमतौर पर उल्कापिंड पृथ्वी पर बेतरतीब ढंग से गिरते हैं और किसी एक स्थान को बार बार निशाना बनाना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन यहां आंकड़े और नमूने कुछ और ही कहानी कह रहे थे। रादिवोय खुद इस पूरी घटना को किसी वैज्ञानिक संयोग की बजाय जानबूझकर की गई कार्रवाई मानता है। अपने इंटरव्यू में उसने कहा कि उसे लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति, शायद बाहरी सभ्यता, ने उसके घर को चुना है। वह यह भी कहता रहा कि उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन वे भी इस बात का ठोस कारण नहीं बता पाए कि उल्कापिंड लगातार उसी क्षेत्र में क्यों गिर रहे हैं। धीरे धीरे यह रहस्य स्थानीय आकर्षण बन गया। लोग बारिश के दिनों में रादिवोय के घर के पास जमा होने लगे, इस उम्मीद में कि शायद वे आसमान से गिरते किसी और पत्थर को देख सकें। कुछ पर्यटकों ने गिरे हुए उल्कापिंडों को खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई, जिससे रादिवोय को थोड़ी आर्थिक मदद मिल गई। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उल्कापिंडों का गिरना कोई दुर्लभ घटना नहीं है। अनुमान है कि हर साल हजारों छोटे बड़े पिंड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, लेकिन किसी एक ही घर पर उनका बार बार गिरना आज भी समझ से बाहर है। बोस्निया का यह मामला दिखाता है कि ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ घटनाएं आज भी ऐसी हैं जिनके सामने विज्ञान के पास आंकड़े तो हैं, लेकिन जवाब नहीं। नंबर 6, LH 84,001 मंगल से आया जीवन का संकेत या भ्रम। उल्कापिंडों का पृथ्वी पर गिरना कोई असामान्य घटना नहीं है, लेकिन कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो विज्ञान की दिशा ही बदल देते हैं। ALH 8400 एक उन्हीं में से एक है। इसे 1984 में अंटार्कटिका के एलन हिल्स क्षेत्र में खोजा गया था और इसका वजन लगभग 2 किलोग्राम था। शुरू में यह भी एक सामान्य उल्कापिंड ही माना गया, लेकिन बाद में हुए विश्लेषण ने इसे इतिहास के सबसे विवादित खगोलीय नमूनों में बदल दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह उल्कापिंड मंगल ग्रह से आया है। माना जाता है कि लगभग 4 अरब वर्ष पहले मंगल पर किसी विशाल खगोलीय पिंड के टकराने से यह चट्टान अलग हुई और लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में भटकने के बाद लगभग 1,33,000 साल पहले पृथ्वी पर आकर गिरी। यह जानकारी अपने आप में रोचक थी, लेकिन असली सनसनी तब फैली जब 1996 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया कि इस उल्कापिंड में जीवन के संकेत मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किए गए अध्ययन में उल्कापिंड की संरचना के भीतर कुछ सूक्ष्म आकृतियां दिखाई दी, जिन्हें मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया जैसी जीवाश्म संरचनाएं बताया गया। ये वही बैक्टीरिया होते हैं जो पृथ्वी पर जीवित रहते हुए चुंबकीय खनिजों को अपने भीतर जमा करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना था कि अगर ये संरचनाएं सचमुच जैविक हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि अरबों साल पहले मंगल पर जीवन मौजूद था। इस दावे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि मानवता के पास पृथ्वी के बाहर जीवन का ठोस प्रमाण आ गया है, लेकिन उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिका। आगे के अध्ययनों में कई वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि ये सूक्ष्म संरचनाएं जैविक नहीं बल्कि रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण बनी हो सकती हैं। यह भी संभावना जताई गई कि ये आकृतियां उस समय बनी हों जब उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर चुका था और यहाँ के वातावरण के संपर्क में आया। धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय इस नतीजे पर पहुंचा कि LH 84,001 में पाए गए संकेत निर्णायक नहीं हैं। जीवन की संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सका और न ही उसे पूरी तरह साबित किया जा सका। यही कारण है कि यह उल्कापिंड आज भी शोध का विषय बना हुआ है। LH 84,001 हमें यह एहसास कराता है कि ब्रह्मांड में जीवन की खोज कितनी जटिल है। कभी कभी एक छोटा सा पत्थर हमें ऐसे सवालों के सामने खड़ा कर देता है जिनका जवाब पाने में दशकों लग जाते हैं। मंगल पर जीवन का रहस्य अभी भी अधूरा है।
और यह उल्कापिंड उस अधूरे अध्याय का सबसे चर्चित पन्ना बन चुका है। नंबर 7, अंटार्कटिका में रहस्यमयी वस्तु, दुर्घटनाग्रस्त यान या प्राकृतिक भ्रम। साल 2018 में इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया जिसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारी पृथ्वी पर कभी बाहरी सभ्यताओं की मौजूदगी रही है। यह वीडियो गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजरी पर आधारित था, जिसमें अंटार्कटिका की बर्फीली सतह पर एक बेहद लंबा, सीधा और असामान्य निशान दिखाई दे रहा था। यह निशान कई किलोमीटर तक फैला हुआ था और उसके अंत में एक विशाल, अजीब आकार की वस्तु नजर आ रही थी। जिन लोगों ने पहली बार यह दृश्य देखा, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई भारी वस्तु आसमान से आकर बर्फ पर फिसलती हुई रुकी हो। निशान की आकृति कुछ ऐसी थी जैसे किसी यान ने आपातकालीन लैंडिंग की हो या फिर जोरदार टक्कर के बाद रुकने से पहले काफी दूरी तय की हो। इस वजह से सोशल मीडिया पर तुरंत यह दावा फैल गया कि यह किसी एलियन अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने का सबूत है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि उस क्षेत्र के पास एक पहाड़ी संरचना है जिस पर टूट-फूट जैसे निशान दिखाई देते हैं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि कथित यान पहले उस पहाड़ से टकराया और फिर बर्फ पर घिसटते हुए आगे बढ़ गया। वीडियो और तस्वीरों को बार-बार झूम करके देखा गया और हर कोण से विश्लेषण किया गया, लेकिन रहस्य और गहराता ही चला गया। हालांकि हर कोई इस निष्कर्ष से सहमत नहीं था। कई वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह दृश्य दरअसल एक प्राकृतिक घटना का परिणाम हो सकता है। उनके अनुसार अंटार्कटिका में विशाल हिमखंडों का टूटकर खिसकना, बर्फीली ढलानों से बड़े टुकड़ों का फिसलना और तेज हवाओं के कारण बर्फ की सतह पर असामान्य पैटर्न बनना आम बात है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे हिमस्खलन का निशान बताया, जो देखने में कृत्रिम संरचना जैसा लग सकता है। इस रहस्य को और हवा तब मिली जब कुछ लोगों ने दावा किया कि यह वस्तु असल में लापता मलेशियन विमान MH370 हो सकती है, जो मार्च 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय अचानक गायब हो गया था। कुछ साजिश सिद्धांतों के अनुसार पायलटों ने किसी कारणवश विमान का रास्ता बदल दिया और वह अंटार्कटिका की ओर चला गया। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया। आज तक न तो किसी आधिकारिक एजेंसी ने इस वस्तु को एलियन यान माना है और न ही इसे किसी निश्चित प्राकृतिक घटना से पूरी तरह जोड़ा जा सका है। अंटार्कटिका की यह रहस्यमयी तस्वीरें अब भी इंटरनेट पर घूमती रहती हैं और हर बार लोगों को यही सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सचमुच सब कुछ समझ चुके हैं या फिर पृथ्वी के सबसे निर्जन इलाकों में अभी भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनकी सच्चाई हमसे बहुत दूर है। नंबर 8, हावर्ड मेंजर, शुक्र ग्रह से संपर्क का दावा। हावर्ड मेंजर का नाम उन लोगों में गिना जाता है जिन्होंने खुले तौर पर यह दावा किया कि उनका संपर्क पृथ्वी से बाहर की सभ्यताओं से हुआ है। हावर्ड का जन्म 1922 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उनका बचपन सामान्य बच्चों जैसा ही माना जाता था, लेकिन 10 वर्ष की उम्र में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर उन्हें दुनिया के सबसे विवादित व्यक्तियों में शामिल कर दिया। हावर्ड के अनुसार एक दिन वह जंगल में टहल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी सुनहरे बालों वाली महिला से हुई। वह महिला देखने में पूरी तरह इंसान जैसी थी, लेकिन उसने हावर्ड को बताया कि वह पृथ्वी की नहीं बल्कि शुक्र ग्रह से आई है। उस उम्र में यह अनुभव हावर्ड के दिमाग में गहराई से बैठ गया। उन्होंने कहा कि उस मुलाकात के दौरान उन्हें कोई डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। 1950 के दशक में हावर्ड ने दावा किया कि उनका संपर्क दोबारा शुरू हुआ और इस बार यह केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहा। उनके अनुसार अलग अलग समय पर कई बार उन्होंने इन प्राणियों से मुलाकात की। हावर्ड का कहना था कि ये बाहरी सभ्यताएं शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, बल्कि उनका उद्देश्य मानवता को आत्मविनाश से बचाना है। उनके मुताबिक ये प्राणी पृथ्वी पर बढ़ते युद्धों,
हिंसा और नैतिक पतन से चिंतित थे। हावर्ड ने यह भी बताया कि वह और उनकी पत्नी इन प्राणियों के साथ समय बिताते थे। इस दौरान उन्हें कुछ विशेष गीत सिखाए गए जिनका उद्देश्य मानव मन को शांत करना और लोगों के भीतर करुणा व प्रेम की भावना जगाना था। उनका विश्वास था कि अगर इंसान इन गीतों और विचारों को अपनाए तो पृथ्वी पर युद्ध और नफरत समाप्त हो सकती है। तभी मानव जाति को एक दिन अंतरतारकीय समुदाय का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। इन दावों को फैलाने के लिए हावर्ड ने 1957 में एक संगीत एल्बम भी जारी किया जिसे उन्होंने अन्य ग्रहों का संगीत बताया। वैज्ञानिकों और मुख्यधारा समाज ने उनके दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया और उन्हें कल्पनाशील या मानसिक भ्रम का शिकार मान लिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत से श्रोताओं ने कहा कि वह संगीत उन्हें गहरी शांति और सुकून का अनुभव कराता है। आज भी हावर्ड मेंजर की कहानी को न तो पूरी तरह सच साबित किया जा सका है और न ही पूरी तरह झुठलाया जा सका है। वह उन व्यक्तियों में से एक बन चुके हैं जिनकी कथाएं विज्ञान और कल्पना के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती हैं और यह सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या कभी-कभी सच्चाई हमारी समझ से कहीं ज्यादा अजीब हो सकती है। नंबर 9, बैगोंग पर्वत की पाइप प्रणाली, प्राचीन तकनीक या प्रकृति का खेल। साल 1996 में चीन के एक दूरदराज और लगभग निर्जन क्षेत्र में स्थित बैगोंग पर्वत के आसपास एक ऐसी खोज सामने आई जिसने पुरातत्व और विज्ञान दोनों को असमंजस में डाल दिया। इस इलाके में कुछ गुफाएं हैं और इन्हीं गुफाओं में शोधकर्ताओं ने लोहे जैसी दिखने वाली पाइपों की एक पूरी प्रणाली देखी। कुछ पाइप पहाड़ से निकलकर गुफा के भीतर जाती थी, जबकि कुछ पाइप गुफा के फर्श से नीचे की ओर उतरती दिखाई देती थी। पहली नजर में यह सब किसी प्राचीन तकनीकी ढांचे जैसा लग रहा था। इन पाइपों का आकार अलग अलग था। कुछ बहुत पतली थीं, तो कुछ का व्यास इतना बड़ा था कि उनमें हाथ डाला जा सके। सबसे अजीब बात यह थी कि ये पाइप सीधी नहीं थीं, बल्कि जानबूझकर बिछाई गई व्यवस्था की तरह दिखती थीं। इससे यह धारणा बनी कि शायद यह किसी पुराने जल प्रबंधन या संसाधन निकासी तंत्र का हिस्सा रही हो। लेकिन समस्या यह थी कि बैगोंग पर्वत के आसपास किसी भी झांत प्राचीन सभ्यता के होने के प्रमाण नहीं मिले थे। जैसे ही यह खोज सार्वजनिक हुई, ओफोलॉजिस्टों ने दावा किया कि यह संरचना किसी बाहरी सभ्यता द्वारा बनाई गई हो सकती है। उनके अनुसार ये पाइप किसी एलियन बेस या खनन प्रणाली का हिस्सा थी, जिसका उपयोग हजारों साल पहले किया गया था। यह तर्क इसलिए भी दिया गया क्योंकि पाइपों की स्थिति और उनका फैलाव किसी साधारण प्राकृतिक प्रक्रिया से मेल नहीं खाता था। जब वैज्ञानिकों ने इन पाइपों का विस्तार से अध्ययन किया तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। परीक्षणों से पता चला कि इन पाइपों की उम्र लगभग 5000 साल है। रासायनिक विश्लेषण में पाया गया कि इनमें लोहे के साथ साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यही वजह थी कि ये पाइप धातु जैसी दिखती थीं। आगे की जांच में वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये असल में पाइप नहीं, बल्कि प्राचीन पेड़ों के जीवाश्म हो सकते हैं। लाखों साल पहले इस क्षेत्र में पेड़ उगे हुए थे। समय के साथ लौह तत्वों से भरपूर पानी जमीन में रिसता रहा और पेड़ों की जड़ों व तनों के चारों ओर एक कठोर परत बन गई। जब लकड़ी सड़ गई तो पीछे सिर्फ लौह समृद्ध संरचना बची रह गई, जो देखने में पाइप जैसी लगती है। हालांकि यह व्याख्या वैज्ञानिक रूप से तार्किक मानी जाती है, फिर भी हर कोई इससे संतुष्ट नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इतनी नियमित और व्यवस्थित संरचना सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया से बन पाना मुश्किल है। बैगोंग पर्वत की ये तथाकथित पाइप आज भी इस बात की याद दिलाती है कि कभी-कभी प्रकृति खुद ऐसी आकृतियां बना देती है जो हमारी कल्पना को तकनीक और रहस्य की ओर मोड़ देती हैं। नंबर 10, डोनेट्स्क की खान का पहिया, 300 मिलियन वर्ष पुराना रहस्य।
साल 2020 में एक समाचार ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं और रहस्य प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र की एक कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों ने जमीन के भीतर एक ऐसी वस्तु देखी जो देखने में बिल्कुल किसी पहिए जैसी लगती थी। पहली नजर में यह एक साधारण गोलाकार संरचना प्रतीत होती थी, लेकिन जब इसकी परतों और आसपास की चट्टानों का अध्ययन किया गया तो कहानी ने पूरी तरह अलग मोड़ ले लिया। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जिस चट्टान में यह संरचना दबी हुई थी उसकी उम्र लगभग 300 मिलियन वर्ष आंकी गई। यही तथ्य इस खोज को असाधारण बना देता है। इतिहास के अनुसार पहिए का आविष्कार लगभग 5,500 साल पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। ऐसे में करोड़ों साल पुरानी चट्टानों में किसी पहिए जैसी आकृति का मिलना सामान्य बुद्धि को चुनौती देता है। सवाल उठने लगा कि क्या यह सचमुच किसी प्राचीन तकनीकी वस्तु का अवशेष है या फिर प्रकृति द्वारा बनाया गया कोई भ्रम। जब यह खबर फैलनी शुरू हुई तो खदान के एक कर्मचारी ने दावा किया कि यह खोज दरअसल नई नहीं थी। उसके अनुसार ऐसा ही एक ढांचा 2008 में भी उसी खदान में मिला था, लेकिन उस समय खदान के मालिक ने किसी भी तरह की जांच या जानकारी को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी थी। कहा जाता है कि इसी वजह से यह मामला सालों तक दबा रहा और किसी वैज्ञानिक अध्ययन का हिस्सा नहीं बन सका। डोनेट्स्क का यह इलाका पहले से ही प्राचीन जीवाश्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ की चट्टानों में अतीत में कई तरह के पौधों और जीवों के अवशेष मिल चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में स्कूल के बच्चों को भी प्राचीन जीवों के जीवाश्म मिल जाया करते थे। इसी कारण कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह तथाकथित पहिया भी किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा हो सकता है, जिसमें खनिजों का जमाव गोलाकार रूप में हुआ हो। लेकिन इस व्याख्या से सभी संतुष्ट नहीं हैं। पहिए जैसी संरचना में दिखाई देने वाली नियमितता और परतों की बनावट कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं यह किसी अज्ञात अत्यंत प्राचीन सभ्यता का संकेत तो नहीं है। अगर ऐसा था तो फिर वह सभ्यता कौन थी और उसका अंत कैसे हुआ? आज यह खदान बंद हो चुकी है और उस स्थान पर दोबारा विस्तृत अध्ययन करना संभव नहीं रहा। इसी वजह से डोनेट्स्क की खान का यह रहस्य अधूरा ही रह गया है। यह खोज हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी का इतिहास सिर्फ वही नहीं है जो किताबों में लिखा है। जमीन की गहराइयों में आज भी ऐसे सवाल दबे हो सकते हैं जिनके जवाब मानव इतिहास की पूरी समझ को बदल देने की क्षमता रखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। आपकी सक्रियता ही इस तरह के और रहस्यों को सामने लाने की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।